गुड इवनिंग एवरीवन। डिपार्टमेंट के 7 ऐसे क्वेश्चन जो टीजीटी में आने हैं। टीजीटी का एक सिलेबस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी है, तो उसमें वो 7 क्वेश्चन करेंगे, बट 7 क्वेश्चन को 7 तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग डिपार्टमेंट के। लेट्स चेक द डिपार्टमेंट के क्वेश्चन। वेट, हाँ जी, चलिए डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले आप लोग पढ़ लो आराम से, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी इस तरह के क्वेश्चन को करने की। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, खर्चे का एलोकेशन, कि खर्चे कैसे एलोकेट होंगे। ठीक है, तो खर्चे के एलोकेशन को पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कहता है 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल है सेल्स के रेशियो के। क्वेश्चन अगर आता है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल है सेल्स के रेशियो पे, तो इसकी कॉस्ट का रेशियो क्या होगा। जब ये दोनों सेम है ना, तो ये भी क्या होगा, सेम। तो 2 3 5 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 5 ही हो जाएगा। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो वही सेल्स का रेशियो, तो वही किसका रेशियो है, कॉस्ट का रेशियो है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें क्या है, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर समझाती हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है यार, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, पूरी फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट अकेले एक का बनता है, और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने का बनता है, कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर सेल्स इज इक्वल टू हमारी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ये पता ही है हम लोगों को, है ना। 25 अगर ये है, तो ये 75 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, फिर बोले 100 होना चाहिए। तो दिया क्या है हमें, सेल्स का पैसा दे रखा है 2 लाख, तो 2 लाख का 25% सीधे सीधे निकाल दो, 40,000 विल बी द प्रॉफिट। और अगर पूछता प्रॉफिट कितना है, तो 40,000 है, अगर पूछता कॉस्ट कितनी, तो 1,60,000 कर देते हैं। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता है, ये इंटर डिपार्टमेंट है, क्या है ये, इंटर, हाँ ये पढ़ाया हुआ है, यस। ये जो टॉपिक है वो पढ़ाया हुआ टॉपिक है एप्लीकेशन में। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हायर परचेज, रॉयल्टी सब पढ़ाया हुआ है ना। तो ये किसका टॉपिक है, पढ़ाया हुआ टॉपिक है, यस। ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर गुड्स टू बी डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट ने गुड्स भेजा किसको, बी को। ठीक, कैसे भेजा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजा है। बोले अच्छा जी, मतलब कोई चीज 100 रुपए की है तो 25% भेजा, कितने पर आपने भेजा, 125 पे। लेकिन आप अपने ही डिपार्टमेंट में अगर कर रहे हो और प्रॉफिट ऐड करोगे, तो आपका रियल प्रॉफिट पता चलेगा क्या। आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स बेचा, तो कॉस्ट प्राइस पे दोगे, अगर आप प्रॉफिट ऐड करके दोगे आपको रियल प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा आपका। तो इसको कहते हैं स्टॉक रिजर्व। क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। तो 10,000 जो है वो इक्वल टू 125 है ना। तो हमें स्टॉक अपना अलग करना है, इसको हमें अलग करना, 25/125। तो यहाँ पे इसको अलग कर दीजिए, दैट इज ऑफ 2,000। समझ आया, 2,000 कैसे, हाँ 2,000 तो 5, ठीक है, ठीक, 5 2,000, 2,000। तो ये स्टॉक रिजर्व क्या है, 2,000 कैसा है वापस देखो, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट दोनों आपका है। आप ए और बी दोनों को कॉस्ट पे ट्रांसफर करो, आपने प्रॉफिट पे ट्रांसफर करो, तो कितना एक्स्ट्रा लिया आपने, 25 एक्स्ट्रा लिया। 100 की चीज को 25 ज्यादा पे दिए, तो 125 में कितना एक्स्ट्रा है, 2,000 एक्स्ट्रा है। इसको स्टॉक रिजर्व कहा जाता है। ठीक है, जितने लोग एप्लीकेशन में वो जाकर वो डिपार्टमेंट रिवाइज करना है तो कर लें, वैसे आप लोगों को आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल्स के आधार पर किसको बांटा गया, तो सेल्स के आधार पर बैड डेप्ट बटेगा। किसके आधार पर बटेगा, सेल्स के आधार पर बैड डेप्ट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स, ये सब कौन है, हाँ जी। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, देखो जो चीज एलोकेट हो सकती है उसको एलोकेट कर देते हैं, जो एलोकेट नहीं हो पाती उसको जनरल प्रॉफिट एंड
लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है। बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस पर बांटोगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजेस बटेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेजेस पे खर्चा है, तो किसके बेसिस पे बढ़ता है, परचेजेस के बेसिस पे। ये आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, COGS इज फाउंड आउट ऑफ, लो, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, और यहाँ पे अगर नेट परचेजेस हो तो ज्यादा बेस्ट है ना, नेट परचेजेस हो तो ज्यादा बेस्ट है। क्या बोल क्या रहा है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग, सही तो है, ठीक। और कुछ, ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू, CS इज अ क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक, हाँ ठीक है, डिफाइन कर रहा है। तो 7 में 7 डिपार्टमेंट हम लोग क्या कर चुके हैं, हायर परचेज के क्वेश्चंस करने बाकी हैं। चलो नेक्स्ट में हायर परचेज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हो सकता है मेरे पास PDF बनी है कि नहीं मुझे नहीं याद है, तो अगर PDF नहीं भी बनी होगी बट स्टिल वी विल डू, ठीक है। मिलते हैं 9 फाइन में, बाय बाय।